हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजमाता से होती है। राजमाता दरवाज़ा खोलती है। राजमाता दिग्विजय को देखकर राहत महसूस करती हैं और उनसे पूछती हैं कि वह कैसे हैं। वह उसे बताता है कि वह ठीक है और उनका आशीर्वाद लेता है। वीर सोफे और एसी को नोटिस करता है और राजमाता से पूछता है कि यह सब किसने खरीदा। वह उसे बताती है कि राजेश्वरी उन्हें ले आई ताकि दिग्विजय को कोई परेशानी न हो और दिग्विजय को बैठने के लिए कहा। रानी सोचती है कि राजेश्वरी ये सब कैसे लाई, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। विक्रम राजमाता से राजेश्वरी के बारे में पूछता है। वह बताती है कि राजेश्वरी मंदिर जाने के लिए वृंदावन गई है। मौसा जी ने दिग्विजय को बधाई दी। विक्रम एसी ऑन करता है और लाइट चली जाती है। रानी उससे कहती है कि वह देखेगी कि क्या समस्या है। पड़ोस की महिलाएं वहां आती हैं और एसी को नोटिस करती है और उन्हें बताती है कि इससे सभी को परेशानी हो रही है। रानी उन्हें बताती है कि वह समस्या का समाधान करेगी। वह उन्हें तब तक अपने घर में इसका आनंद लेने का सुझाव देती है। मौसा जी कजरी को संगीत बजाने के लिए कहते हैं और सभी एक साथ समय बिताते हैं। रजावत हवेली में विजया बाथटब में लेट जाती हैं और नौकरों को आश्चर्य होता है कि विजया क्या कर रही है। शांति उन्हें जगाने वाली होती है, लेकिन विजया उठ जाती है और बाकी लोग वहां से भाग जाते हैं। विजया खुद से यह कहते हुए बात करती है कि वह रजावत की खुशी और जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विक्रम का दोस्त विक्रम को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि वह एक घर जानता है जो किराए पर उपलब्ध है और उसे उस घर में जाने के लिए कहता है। विक्रम उसे धन्यवाद देता है और एड्रेस भेजने के लिए कहता है। वह आदमी विक्रम को लोकेशन भेजता है और सूरज से कहता है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सूरज विजय से कहता है कि अब किसी बात की चिंता मत करो। विक्रम कजरी से कहता है कि वह उनके लिए नया घर देखने जा रहा है और वह उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता है और उसे किसी को न बताने के लिए कहता है। वह उस पर सिर हिलाती है। इस बीच रानी ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसे करंट का झटका लगा हो और वीर उसके लिए चिंतित हो जाता है। वह उसे बताती है कि यह सिर्फ एक नाटक था जो उसे नाराज करता है और वह फिर से ऐसा नहीं करने का वादा करती है। वह उससे कहता है कि वह उसे खो नहीं सकता। विक्रम लोकेशन पर पहुंचता है और अपने दोस्त को फ़ोन करता है। सूरज और उसके गुंडे वहां आते हैं। गुंडे विक्रम को पीटना शुरू कर देते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सूरज विक्रम से अपना परिचय देता है और उससे कहता है कि वह विजया को धोखा देने की सजा है। राजमाता दिग्विजय से कहती हैं कि वे इतने दिनों बाद हंसे। राजेश्वरी की दोस्त पुनीता वहां आती है और वीर को बताती है कि उसने ही राजेश्वरी को सारा फर्नीचर और ऐसी खरीदने में मदद की थी। राजमाता पुनीता को राजेश्वरी की अंगूठी देती है। वीर पुनीता से कहता है कि अंगूठी रजावत की है, इसलिए वह इसे नहीं ले सकती। पुनीता इसे बताती है कि राजेश्वरी पहले ही उसे यह देने के लिए तैयार हो गई है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है। दिग्विजय ने उसे रोका। रानी पुनीता से कहती है कि वह अपनी मुश्किल स्थिति का इस्तेमाल न करे। पुनीता उन्हें अंगूठी लौटाती है और उनसे कहती है कि उसका स्टाफ उसकी चीज़ें लेने आएगा। कजरी वीर और रानी को विक्रम के बारे में बताती है। वे विक्रम को घर ले आए। राजमाता चिंतित हो जाती हैं और पूछती हैं कि यह कैसे हुआ। वीर विक्रम की चोटों का इलाज करता है। विक्रम विजया का नाम लेता है। वीर उसे कुछ आराम करने के लिए कहता है और कुछ और नहीं सोचने के लिए कहता है। वह विजय से मिलने वाला होता है, लेकिन रानी उसे रोक देती है। राजमाता उनकी स्थिति के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती हैं और रानी उसे सांत्वना देती हैं।